हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखूँ फैन फिक्शन माफिया एडिक्शन के पार्ट 18 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। तो जो जंगकुक के साथ कुछ दिन तक हॉस्पिटल में ही रुकता है। जब तक तोंग जंगकुक के साथ था, जंगकुक हर वक्त ही शांति रहता है। और प्लस तोंग ने जबकि जंगकुक को सब कुछ अच्छी तरह से समझा ही दिया था कि वो अगर कुछ भी उल्टा सीधा करने की ट्राई किया या तो भागने की भी ट्राई किया तो फिर उसके पेरेंट्स के साथ ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और इस वजह से जंगकुक कोई भी रिएक्ट करना बंद कर दिया था। अब वो सिर्फ साइलेंट रहता है। तोंग जो भी कुछ जंगकुक को कहता है, जंगकुक को सब कुछ करता है क्योंकि उसके पास ऐसे भी करने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। तोंग उसके लिए सब कुछ ही बंद कर दिया था। वो अब सिर्फ तोंग के लिए डॉल की तरह बन गया है। 2 वीक बाद तोंग जंगकुक को घर में लेकर आता है। घर में आने के बाद ही अभी भी सब कुछ सेम ही था। जंगकुक साइलेंट रहता है, अपने रूम में रहता है। तोंग जब अपने रूम में एंट्री करता है, देखता है कि जंगकुक विंडो की साइड पर बैठा हुआ था और बाहर देख रहा था। तब तोंग जंगकुक से अपनी काम वॉइस में पूछता है, तुमने क्यों अपना लंच और ब्रेकफास्ट नहीं किया है? तब जंगकुक इसका तोंग को कोई भी आंसर नहीं करता है। तोंग जंगकुक से फिर से अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, मैं तुमसे कुछ पूछा हूँ, तुम मुझे क्यों इसके आंसर नहीं कर रहे हो? तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स के साथ फिर से हार्टलेस बिहेव करना स्टार्ट कर दूँ? देन जंगकुक अपने काम वॉइस में कहता है, मैं सिर्फ हंग्री नहीं हूँ, इस वजह से नहीं क्या है। ये सुनकर तोंग जंगकुक को कहते हैं, चुपचाप अब मेरे साथ चलो, हम लोग एक साथ डिनर करने वाले हैं। तब जंगकुक तोंग को इसका कोई आंसर नहीं करता है, पर वो अपनी जगह से उठ जाता है और वो चुपचाप रूम से बाहर की तरफ चला जाता है। तब तोंग भी जो चुपचाप बाहर चला जाता है और जंगकुक के साथ और डिनर करने के बाद जंगकुक को अपनी काम वॉइस में पूछता है, इस तरह की तुम एक्टिंग क्यों कर रहे हो मेरे सामने, जैसे तुम बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो, जबकि तुम ऐसा कुछ फील ही नहीं कर रहे हो। मुझे पता है तुम्हें ये सारे ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है। तब जंगकुक तोंग को अपने काम वॉइस में कहता है, तुम हार्टलेस हो इसका मतलब ये नहीं कि इस दुनिया में हर एक पर्सन हार्टलेस है। और जंगकुक देन तोंग से अपनी काम वॉइस में फिर से पूछता है, क्या मैं अब रूम में जा सकता हूँ? मैं टायर्ड हूँ, मुझे नींद आ रहा है। तोंग जंगकुक को कोई आंसर नहीं करता है। जंगकुक अपनी जगह से उठ जाता है और वो फिर से रूम में चला जाता है। तोंग इसे देखकर गुस्से में था। वो अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है, पर वो जंगकुक को कुछ कहता भी नहीं है क्योंकि जंगकुक उसके लिए ज़रूरी है। जंगकुक अब उसके लिए ऐसा है यही कि तोंग ना तो उसे खुद के पास से दूर रख सकता है, ना तो उसे वो फ्रीडम भी दे सकता है। तोंग देन खुद भी रूम में जाता है और जाने के बाद देखता है जंगकुक बेड पर लेटा हुआ था और शायद सो भी रहा था। उसका आइस बंद था। तब तोंग पीछे से जाकर जंगकुक को हग कर लेता है और उसकी नेक पर सॉफ्टली किस करते हुए कहता है, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया हूँ, मुझे सच में तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और इसके साथ तोंग जब जंगकुक की कमर के अराउंड अपनी हैंड को ग्रैब कर लेता है और जब अपने हैंड को जंगकुक की क्लोथ के इनसाइड लेने की ट्राई करता है, तब जंगकुक तोंग की हैंड को पकड़ लेता है और कहता है, मुझे अभी भी पेन है। और इसके साथ जंगकुक तोंग को और कुछ भी नहीं कहता है। तोंग अगर चाहता है तो फिर वो इसे आगे लेकर जा सकता है, पर वो और कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है। इस वजह से वो देन जंगकुक की और क्लोथ की इनसाइड अपने हैंड को नहीं लेता है। वो सिर्फ सॉफ्टली जंगकुक को हक करके रखता है और कुछ देर के बाद तोंग जो सो जाता है, जिसके बाद जाकर जंगकुक रिलैक्स फील करने लगता है। ऐसे ही कुछ दिन चला जाता है। देन जंगकुक जब पूरी तरह से ठीक हो जाता है, तब तोंग फिर से जंगकुक के साथ एवरी नाइट इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है, जो जंगकुक के लिए पूरी तरह से नॉर्मल था क्योंकि उसे पता है कि तोंग ऐसे ही इंसान है। वो कितना ज़्यादा इससे एडिक्टेड है, ये तोंग को देखकर ही जंगकुक पहले से ही समझ गया था और अब तो एवरीडे ही देख रहा है। ये सब कुछ के बीच में 6 मंथ बीत गया था और दूसरी तरफ आरिम जो लॉन्ग टाइम से तोंग के साथ बातें करना चाहता था,
पर तोंग जो आर्यन के साथ बातें ही नहीं करना चाहता है। आर्यन बहुत बार तोंग के साथ कांटेक्ट करने की जब भी ट्राई किया है, तभी तोंग हमेशा ही आर्यन को या तो मुंह पर ही बोल दिया है कि उससे बातें नहीं करना है, या तो उसे ब्लॉक कर दिया है। उसने बहुत बार तोंग को ईमेल भी भेजा है कि उसके साथ ज़रूरी बातें करना है, वो ये सब कुछ करना बंद करे, पर तोंग की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया था। आर्यन इस वजह से बहुत ही ज़्यादा ऑडिट था, क्योंकि उसे पता है कि तोंग अगर ऐसे ही करता रहा तो फिर वो अपने हाथों से अपनी खुद की ही लाइफ को ख़त्म कर देगा। वो अपनी जो इस तरह से सब कुछ जा रहा है, सब कुछ हर वक्त ऐसे ही नहीं जाएगा। लाइफ हर टाइम पर स्मूथली नहीं जाता है, और तोंग के बिहेवियर की वजह से तोंग खुद ही एक दिन सब कुछ खो डालेगा। आर्यन ऐसा नहीं चाहता है। आफ्टर ऑल आर्यन तोंग की ओनली वन कजिन अब है, और वो नहीं चाहता है कि ऐसा कुछ भी हो तोंग के साथ। वो तोंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा वरीड है। वो इस बारे में तोंग के साथ बहुत बार कंपनी में भी मिलने के लिए गया था, पर हर वक्त उसे सिर्फ वहाँ से निकाल दिया है। इस वजह से आर्यन सोचता है कि आज वो डायरेक्ट तोंग के घर में ही जाएगा। आर्यन दिन तोंग के घर में चला जाता है। वो घर में जाने के बाद पहले तो गार्ड्स को अपनी इंट्रोडक्शन देता है, और फिर आर्यन को जब घर के अंदर जाने की परमिशन मिल जाता है, तब आर्यन देन घर के अंदर चला जाता है। वो जाकर देखता है कि जंगकुक जो लिविंग रूम में बैठकर बुक पढ़ रहा था। तब आर्यन जंगकुक को पोलाइटली कहता है, तुम जंगकुक हो ना? तब जंगकुक अपने सिर उठाकर आर्यन की तरफ देखता है। वो आर्यन को देखकर पहचान नहीं पाता है। इससे आर्यन फिर से एक स्माइल के साथ कहता है कि मैं तोंग की कजिन हूँ। शायद तोंग ने कभी भी इस बारे में नहीं बताया है। तोंग अपनी फैमिली के बारे में कभी भी बताना पसंद नहीं करता है। तब इससे जंगकुक सॉफ्टली कहता है, मुझे भी इस बारे में कभी पता नहीं है, पर आप बैठ सकते हैं, मैं सर्वेंट को बुलाता हूँ। तब आर्यन कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और इसके साथ आर्यन जो जंगकुक से थोड़ा सा दूरियां बनाकर बैठता है और पूछता है तोंग कहाँ पर है, मुझे तोंग के साथ कुछ बातें करना था। इससे जंगकुक कहता है उसने मुझे कॉल किया था कुछ देर पहले और बोला है कि उसे कोई मिशन है। आई डोंट नो, मुझे सिर्फ इतना ही बोला है। तब आर्यन जो इस बात को सुनकर हाँ कह देता है और पूछता है वो बोला है क्या कि वो कब वापस आने वाला है। जंगकुक कहता है हाँ, और नाइट में ही वापस आ जाएगा आई थिंक। तब आर्यन जो फिर से हाँ में अपना सिर हिलाता है, और फिर आर्यन जंगकुक से पूछता है क्या अब तुम ठीक हो? मुझे तुम्हारे बारे में तोंग ने बताया था, क्या तुम पूरी तरह से रिकवर कर चुके हो? इससे जंगकुक सोले हाँ में अपना सिर हिलाता है और कहता है मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। तब आर्यन इस सुनकर थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। उसे लग रहा था कि शायद जंगकुक डिप्रेशन में होगा, पर जंगकुक को उसे देखकर लग रहा था कि वो पूरी तरह से ठीक ही है। शायद जंगकुक को सब कुछ उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया है। देन आर्यन जो जंगकुक से और क्वेश्चन पूछने लगता है कि वो क्या यहाँ पर ठीक है, क्या तोंग उसे अच्छी तरह से ट्रीट करता है। तब जंगकुक आर्यन को अपनी काम वॉइस में कहता है आई थिंक अगर आप लोग फैमिली मेम्बर्स हैं तो फिर उसके बारे में पता ही है कि वो कैसा इंसान है। मुझे इस बारे में कोई भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर रहने के अलावा। और इसके साथ जंगकुक जो आर्यन की तरफ डायरेक्टली देखने लगता है, जिससे आर्यन जंगकुक के आइस में सैडनेस ढूंढ पाता है। आर्यन यही वजह से यहाँ पर आया था ताकि तोंग को इस बारे में बता पाए कि वो गलत है। किसी इंसान को यहाँ पर लॉक करके रख कर वो अगर अपना बनाना चाहता है तो फिर वो कभी भी उसका नहीं होगा, चाहे जितना भी ज़्यादा वो क्रेजी क्यों ना बन जाए, चाहे उसे कितना भी ज़्यादा क्रेजी क्यों ना चाहने लगे, पर ऐसा नहीं हो सकता है। देन आर्यन जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा। जंगकुक इसका कोई आंसर नहीं करता है, उसके पास ये सब कुछ यूजलेस है, उसे तोंग के ऊपर कोई होप ही नहीं है। देन आर्यन जो समझ नहीं पा रहा था कि वो जंगकुक से और क्या बातें करेगा, उसे तोंग के लिए इंतज़ार भी करना है।
और जंगकुक के सामने बैठकर वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा था बिकॉज वो लोग फ्रेंडली नहीं था। देन जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, ऐसे तो आपको देखकर लगता है कि आप शायद उससे डिफरेंट है। देन आर्यन अपनी काम वॉइस में कहता है, हम लोग काइंड ऑफ डिफरेंट ही हैं। मैं नॉर्मल लाइफ स्पेंड करता हूँ और टोंग ही ऐसा है। तब जंगकुक अपने काम वॉइस में पूछता है, तो फिर आई थिंक आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। और इसके साथ जंगकुक आर्यन की तरफ फिर से अपनी इमोशनल लेस आइज के साथ देखने लगता है। आर्यन देन जंगकुक से पूछता है, तुम क्या बाहर जाना मिस करते हो? जंगकुक कहता है, नहीं, मुझे अब बाहर जाने की कोई शौक नहीं है। मैं सिर्फ एक ही चीज़ होप करता हूँ कि मेरी पेरेंट्स कम से कम ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी पेरेंट्स की हालत मेरी चाइल्ड की तरह हो। तब आर्यन ये सुनकर नीचे की तरफ देखने लगता है। फिर वो जंगकुक को कहता है, सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। तब जंगकुक इसका कोई आंसर नहीं करता है। कुछ देर के बाद डोरबेल बजता है। तब सर्वेंट जाकर डोर को ओपन करता है। वहाँ पर टोंग था अपने असिस्टेंट के साथ। तब टोंग जब आर्यन को लिविंग रूम में देखता है वो कॉन्फ्यूज हो जाता है, उसकी फेस डार्क हो जाता है और वो आर्यन से पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और जंगकुक, तुम अपनी रूम में जाओ, तुम्हें यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब जंगकुक कोई आंसर नहीं करता है और चुपचाप चला जाता है। तब आर्यन टोंग को डायरेक्टली कहता है, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? ये सब कुछ बंद करो। पर टोंग जो आर्यन की कॉलर को पकड़ लेता है और उसे गुस्से से कहता है, पहले बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरी एब्सेंस में तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तब आर्यन गुस्से से कहता है, मैं तुम्हारे साथ बातें करना चाहता हूँ। मैं कब से तुम्हारे साथ कांटेक्ट करने की ट्राई कर रहा हूँ, पर तुम जैसे एकदम से इनविजिबल हो गए हो मेरे सामने से। क्यों इस तरह से खुद को हाइड कर रहे हो? तुम्हारे पास हाइड करने की कोई भी रीज़न नहीं है, जबकि तुमने इतना बड़ा गलती कर चुके हो। और तुम क्या चाहते हो? तुम अगर इस तरह से जंगकुक को लॉक करके रखोगे तो फिर तुम उसके साथ हैप्पी रहोगे? तुम क्या श्योर हो कि तुम सिर्फ उसे अपनी नीड के लिए चाहते हो? एक इंसान की नीड एक टाइम पर ख़त्म हो जाता है। डिसाइड कर लो कि तुम्हें सिर्फ उसके लिए लास्ट है या तो लव है। और अगर तुम्हारे पास उसके लिए सिर्फ लास्ट है तो फिर जल्दी से इसे फिनिश करो और दूसरे इंसान को पकड़ लो। और अगर लव है तो फिर उसे प्यार से रखो, ना कि बंदी बनाकर, और तुम्हें शायद प्यार नहीं मिलेगा। तब आर्यन को टोंग जो गुस्से से पीछे की तरफ पुश कर देता है। तब आर्यन गिरने वाला था पर वो खुद को संभाल लेता है। और फिर टोंग आर्यन को गुस्से से कहता है, यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई भी बातें नहीं करना है। मुझे पता है कि मेरी ज़िंदगी में मुझे क्या करना है। मुझे तुमसे कोई भी एडवाइस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब ये सुनकर आर्यन हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, हाँ, तुम्हें मेरे पास से एडवाइस की ज़रूरत नहीं है, पर तुम्हें सिर्फ मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, हम दोनों के बीच में इतना ही डिफरेंट है कि मेरे पास जिन खुशी से है और तुम्हारे पास जंगकुक बंदी बनकर है। सिर्फ इतना ही डिफरेंट है। मैं होप करता हूँ कि तुम समझ गए हो और जल्दी से डिसाइड कर लो कि तुम क्या चाहते हो, वरना आई डोंट थिंक कि जंगकुक तुम्हारे साथ रहेगा। और इसके साथ आर्यन जाने वाला था, पर टोंग आर्यन के हैंड को पकड़ लेता है। आर्यन अपने और टोंग के हैंड की तरफ देखता है। टोंग आर्यन को वार्निंग करते हुए कहता है, तुम अगर सोच रहे हो कि तुम उससे हेल्प करोगे तो फिर इस बारे में कभी सोचना भी मत। माउथ को बंद रखो और तुम्हें जो काम दिया है सिर्फ उसे करो। और मैं होप करता हूँ कि तुम इसे अच्छी तरह से करोगे। मेरी लाइफ के बारे में तुम्हें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अगर मरेगा भी तब भी यही घर में मरेगा, और वो अगर जिंदा भी रहेगा तब भी यहाँ पर ही रहेगा मेरे साथ। तब आर्यन में सुनकर टोंग को फिर से कहता है, और तुम इसके लिए होल लाइफ रिग्रेट के साथ रहोगे। और इसके साथ वो अपनी हैंड को टोंग की हैंड से छुटा लेता है और
वो जब जाने वाला था तब तोंग आर्यन को कहता है, सिर्फ रिग्रेट वही इंसान करता है जिसके पास दिल होता है, मेरे पास तो नहीं है। तब आर्यन कहता है, हाँ क्योंकि तुम एक मॉन्स्टर हो और मॉन्स्टर के साथ कोई नहीं रहता है। और इसके साथ आर्यन वहाँ से चला जाता है। तब तोंग इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था और उसके साथ वो इस बात से भी गुस्से में था कि जंगकुक आर्यन के साथ मिला है। पता नहीं है आर्यन उसके साथ क्या क्या बातें किया है। तोंग इस बारे में सोच कर ही और भी ज़्यादा गुस्से में आ रहा था। उसे बिल्कुल भी ये पसंद नहीं आया है और स्पेशली जंगकुक को क्यों आर्यन के सामने आना है। उसे पता है कि आर्यन मैरिड है पर उसे फिर भी आर्यन के सामने नहीं आना चाहिए था जंगकुक के साथ बातें करने के लिए। तोंग जब अपने रूम की तरफ जाने वाला था तभी तोंग के असिस्टेंट कहता है, सर क्या मैं चले जाऊँ या तो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से जल्दी से वर्क को फिनिश करके देन घर में जाऊँ। तब तोंग अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम अपने घर में जाकर वर्क को कंप्लीट कर सकते हो और सब कुछ जल्दी से क्लीन करो। और इसके साथ तोंग देन डायरेक्ट अपने रूम में चला जाता है। तोंग जब रूम में पहुंचता है देखता है कि जंगकुक रूम में नहीं था। तोंग समझ जाता है कि शायद जंगकुक बाथरूम में गया है। तब तोंग अपनी ब्लेजर को रिमूव करता है और फिर वो अपनी शर्ट को भी स्लोली स्लोली रिमूव करता है और अपने आर्म्स की तरफ देखता है जहाँ पर बैंडेज लगा हुआ था। तोंग जो मिशन में गया था वहाँ पर से उसे चोट लगा था। तोंग दिन चेंज कर लेता है। तब तक जंगकुक भी बाथरूम से बाहर आता है। वो आने के बाद तोंग को देखता है कि वो काउच पर बैठा हुआ था और उसकी क्लॉथ बेड पर पड़ा हुआ था, जिसे देखकर जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ता है और बेड पर से तोंग की क्लॉथ को उठाते हुए तोंग की क्लॉथ को रख कर आता है। तभी जंगकुक को तोंग अपनी कॉल वॉइस में कहता है, मुझे तुमसे बातें करना है, चुपचाप यहाँ पर आओ और मेरे पास बैठो। तब जंगकुक चुपचाप तोंग के पास चला जाता है और जब तोंग के पास बैठने वाला था तभी तोंग जंगकुक के हैंड को पकड़ते हुए जंगकुक को अपने लैप पर बैठा लेता है। तब जंगकुक इससे शॉक नहीं था, वो कोई रिएक्ट भी नहीं करता है। देन तोंग जंगकुक से अपनी कॉल वॉइस में पूछता है, आर्यन के साथ तुम्हारा क्या क्या बातें हुआ है, मुझे बताओ। तब जंगकुक तोंग को कहता है, हम दोनों की कोई बातें नहीं हुआ है। ये सुनकर तोंग जंगकुक को अपनी कॉल वॉइस में कहता है, झूठ बोलना बंद करो। तब तोंग को जंगकुक फिर से कहता है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स से बातें करने की। तब ये सुनकर तोंग देन जंगकुक से पूछता है, तो फिर तुम उसके सामने क्यों बैठे हुए थे, वो कब आया है घर में। तब तोंग को जंगकुक कहता है, मुझे खुद नहीं पता है कि वो कब आया है, मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि वो आया था और काउच पर बैठकर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तब तोंग ये सुनकर देन हूँ कह देता है और फिर जंगकुक की फेस को सॉफ्टली रब करते हुए कहता है, दोबारा से ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। जब भी कोई घर में आए तब तुम रूम में आ जाना, तुम्हें किसी को ग्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कुछ भी कहने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ तब रूम में रहोगे। तब जंगकुक जो सोले हमें अपने सिर हिलाता है। देन तोंग जंगकुक से पूछता है, तुम अब इतना ज़्यादा मेरे साथ कोल्ड बिहेव क्यों करते हो। ये सुनकर जंगकुक तोंग की तरफ कॉन्फ्यूज लुक के साथ देखने लगता है। तब तोंग जंगकुक से पूछता है, मुझे सब कुछ बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारी डांट सुनना थोड़ा सा पसंद था, क्या मैं उसे सुन सकता हूँ। देखो मुझे चोट भी लगा है, तुम मुझे इसके लिए डांट सकते हो। इससे जंगकुक तोंग की तरफ इमोशनल फेस के साथ देख रहा था पर वो कोई भी आंसर नहीं करता है। देन तोंग जंगकुक से पूछता है, क्या तुम सच में अभी भी मेरे ऊपर नाराज़ हो। जंगकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में पूछता है, किस लिए नाराज़। तब तोंग जंगकुक को कहता है, ऐसे ही आई डोंट नो कि तुम मेरे ऊपर क्यों नाराज़ हो। तब जंगकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, मैं तुम्हारे पर नाराज़ नहीं हूँ, मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि मैं यहाँ पर कैप्चर हूँ।
और मुझे जो बोला जाएगा मैं उतना ही कर सकता हूँ और कुछ नहीं, ना तो मुझे और कुछ करना भी है। तब ये सुनकर तोंग जो जंकुक को कुछ नहीं कहता है। देन जंकुक तोंग को अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम क्यों मुझे पेन में देखना चाहते हो? तब इस बात को सुनकर तोंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है, मैंने क्या तुम्हें हार्ट किया है कोई वजह से? देन जंकुक तोंग को इसका कोई आंसर नहीं करता है। तब तोंग जंकुक से पूछता है, क्या हुआ है मुझे बताओ, मैंने क्या कुछ किया है? जंकुक तोंग को अपने काम वॉइस में कहता है, तुम्हें सब कुछ पता है कि तुमने क्या किया है, पर फिर भी तुम इस तरह से एक्टिंग करते हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, और तुम्हारे जैसे एक हार्टलेस इंसान से मैं क्या ही एक्सपेक्टेशन कर सकता हूँ। तुम जो चाहते हो वो सब कुछ कर सकते हो। तुम्हें शायद अब इंटीमेट होने की ज़रूरत है, राइट? मैं क्या मेरी क्लोथ को रिमूव करूँ? तब जंकुक को तोंग इस तरह से देखकर थोड़ा सा ऑडिट फील करने लगता है। जंकुक तोंग के साथ इस तरह से बातें नहीं करता है। उसे पता है कि जंकुक साइलेंट रहता है, पर इस तरह से तो बातें नहीं करता है। तब जंकुक स्लोली स्लोली अपनी शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है, पर तोंग उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरी आर्म्स में चोट लगा है? मुझे नहीं चाहिए आज। इस सुनकर जंकुक देन तोंग को पूछता है, क्यों क्यों तुम्हें नहीं चाहिए? तुम्हें तो ये चाहिए था ना? पर तोंग इसका कोई भी आंसर नहीं करता है। देन जंकुक तोंग को अपने काम वॉइस में कहता है, तो फिर अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो फिर मैं रेस्ट ले लूँ, मुझे और कोई भी मूड नहीं है बातें करने की। तब तोंग जंकुक को सॉफ्टली कहता है, मैं तुम्हें मिस किया हूँ। जंकुक को ये बातें बहुत ही ज़्यादा यूजलेस लगने लगता है और जंकुक तोंग को कहता है, ठीक है। और इसके साथ जंकुक तोंग की लैब पर सुटने की ट्राई करता है, पर तोंग जो जंकुक की वेस्टर्न अपनी हैंड को ग्रैब करके रखा था और जंकुक से पूछता है, क्या तुम अभी भी उस बात से मेरे ऊपर नाराज़ हो क्योंकि मैंने उसे मार दिया है? तब जंकुक तोंग को इसका कोई आंसर नहीं करता है। जंकुक को अपनी चेस्ट में पेन फील होने लगता है, क्यों कितना ज़्यादा अनलकी है। उसने अपनी शाली को फील किया था, उसके रोने की साउंड भी सुना था, पर उसे ना तो देख पाया ना तो उसे होल्ड भी कर पाया है। उसकी पहले ही तंग सब कुछ ख़त्म कर दिया है। एक इंसान इतना ज़्यादा हार्टलेस कैसे हो सकता है? जंकुक के सोचकर ही उसके आइस की कॉर्नर में आंसू आ जाता है। तब तंग जंकुक की आंसू को देखकर सॉफ्टली उसे पोंछ लेता है और जंकुक को कहता है, मुझे ही बात पसंद नहीं है, इसी वजह से मुझे चाइल्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सुनकर जंकुक तोंग को कुछ भी नहीं कहता है, वो चुपचाप अपनी सिर नीचे की तरफ करके अपनी हैंड की तरफ देखने लगता है। तब तोंग जंकुक को कहता है, ओके रोना बंद करो, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। देन जंकुक अचानक से ही तोंग से पूछता है, तुम क्यों मुझे यहाँ से जाने नहीं देते हो? तब जंकुक को तोंग इसका कोई आंसर नहीं करता है। जंकुक दिन तोंग को कहता है, जाने नहीं दे सकते हो तो फिर तुम भी मेरी मर्डर कर सकते हो, मैं हैप्पीली इसे एक्सेप्ट कर पाऊँगा। आई स्वेयर, मैं तुमसे विग भी नहीं मांगूंगा मुझे जिंदा रखने के लिए। तब तोंग ये सुनकर जंकुक को कहता है, झूठ, हर एक इंसान मौत से डरता है और तुम जो कह रहे हो कि तुम नहीं डरते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम भी डरते हो। तब तोंग से जंकुक पूछते हैं, और तुम भी डरते हो? तब तोंग इसका कोई आंसर नहीं करता है, पर वो कुछ सेकंड के बाद जाकर जंकुक को कहता है, मैं मौत से नहीं डरता हूँ, मैं मौत को एंजॉय करता हूँ, मैं लोगों को पेन में देखना एंजॉय करता हूँ, और अगर मुझे कोई पेन में लेकर जाएगा तो फिर शायद मैं तब जाकर कुछ इमोशंस को फील कर पाऊँ जो मेरे अंदर है ही नहीं। तब जंकुक तोंग को इसका कोई भी आंसर नहीं करता है। देन तोंग जंकुक की वेस्ट काउंट से अपनी हैंड को हटा देता है और कहते, जाओ और जाकर सो जाओ, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, मैं समझ सकता हूँ।
मैं तुम्हें कल हॉस्पिटल में लेकर जाऊंगा। जंकुक इसका कोई भी आंसर नहीं करता है और जंकुक जाकर चुपचाप बेड पर लेट जाता है और खुद को बेड से कवर कर लेता है और वो साइलेंटली रोने लगता है। और तोंग जब अपने लैपटॉप को ओपन करके वो वर्क करने लगता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।